आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हमारा क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ईथर बनाते हैं ऑर्गेनोहैलाइड की मदद से। ठीक है, तो पहले विलियमसन सिंथेसिस देख लेते हैं। पहले तो हमें इन कंपाउंड को विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया रिएजेंट्स और इक्वेशन लिखनी है। तो कौन कौन सी रिएजेंट्स लगेंगे और कौन कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो विलियमसन सिंथेसिस पहले देखते हैं क्या होती है। विलियमसन सिंथेसिस में ROH को पहले हम बेस से रिएक्ट कराते हैं, तो ये RONA बनता है, O-Na+। फिर उसको हम इसी के ऑर्गेनोहैलाइड से रिएक्ट कराते हैं, फिर इसी के ऑर्गेनोहैलाइड से हम इसका रिएक्शन कराते हैं, RBr हो गया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो O- है ये इसके R पे लास्ट कार्बन पे अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये Na है, ये Br- को लेके NaBr बनाता है, और ये जो RO- है इस R को लेके ROR बनाता है और हमारा रिक्वायर्ड ईथर बन जाता है। इसमें सिमेट्रिकल ईथर बनता है विलियमसन सिंथेसिस में, NaBr। ठीक, तो अब हमें बनाना है, पहला बनाना है हमें 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं होता क्या है। 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन कुछ ऐसा होता है, CH2 CH2 CH3। तो अब हमें इसको बनाना है, तो हमें देखो यहाँ पे R कौन सा चाहिए होगा, ROR बनता है सिमेट्रिकल, तो मतलब हमें R चाहिए होगा ये वाला। ठीक, तो पहला जो ये ROH जो हो जाएगा वो हमको चाहिए होगा CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब जो ऑर्गेनोहैलाइड हमें चाहिए होगा, जैसे ये RBr है, तो ऑर्गेनोहैलाइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोहैलाइड हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, तो अब पहले इसको जो ये प्रोपेनॉल है इसे हम रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तो CH3 CH2 CH2 OH को पहले हम बेस से रिएक्ट कराते हैं, तो CH3 CH2 CH2 O- Na+, ऐसा होता है, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये जो बेस है इसको इसकी के ऑर्गेनोहैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, CH3 CH2 CH2 Br, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ड्राई ईथर जो होता है वो इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ जब हो जाती है तो यही ROR प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बस समझाया था, तो वैसे यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 O CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पहला प्रोडक्ट हो गया, 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इसमें हमें रिएजेंट्स बताने थे और क्या बताना था, इक्वेशन। तो इक्वेशन तो ये होगी, और रिएजेंट्स क्या क्या हो गया, रिएजेंट्स ये हो गया। ठीक है, रिएजेंट्स का नाम जैसे, तो इसका नाम तो हो जाता है सोडियम
प्रोपॉक्साइड, और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं, इथॉक्सी बेंजीन कैसे बनेगा। इथॉक्सी बेंजीन बनाना है हमको, तो इसको देखते हैं। इथॉक्सी बेंजीन का पहले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्या होता है। पहले बनाएंगे बेंजीन, फिर इस पे इथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे। तो ये हमें बनाना है। अब इसमें ये कैसे बनेगा, तो इसमें हमको एक जो देखो, इसमें जो ऊपर हमने समझाया था, ये जो आर लोगे ये इस तरफ जुड़ जाएगा, इस ओ के इस तरफ, इस ओ के इस तरफ जुड़ जाएगा ये वाला आर, और ये वाला जो आर होगा ये इस तरफ होके रहेगा। तो हमें एक आर इसमें बेंजीन लेना पड़ेगा, बेंजीनॉल, बेंजीनॉल मतलब फिनॉल लेना पड़ेगा, और दूसरा जो आर होगा वो हमें ये ब्रोमो इथेन लेना पड़ेगा। दूसरा जो हैलाइड होगा ऑर्गेनो हैलाइड, वो हमें ब्रोमो इथेन लेना पड़ेगा इसके केस में। तो पहला एल्कोहल हम लेंगे, पहला तो हमें ये फिनॉल लेना पड़ेगा, इसको हम बेस से ट्रीट कराएंगे, तो हमारा O माइनस Na प्लस बनेगा। फिर इसको हम रखो, फिर इसको हम ब्रोमो इथेन के साथ CH3 CH2 Br इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हीट करेंगे। तो इसमें देखो रिएजेंट्स ये और ये आएंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ऐसे ये जो माइनस होगा ये से ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये भी यहाँ निकल जाएगा। तो ये CH2 CH3 से जुड़ जाएगा O से, तो वही हमें चाहिए था, इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा वो CH2 CH3। अब हम तीसरा देखते हैं कि हमें तीसरा क्या बनाना है। तीसरा हमें क्या बनाना है, तीसरा हमें बनाना है 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। टू-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन बनाना है। टू मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन का अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। CH3 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 O CH3, ये हो गया मेथॉक्सी। नंबरिंग हम यहाँ से कर देंगे, तो 2-मेथिल प्रोपेन मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 2 पे मेथॉक्सी मेथिल प्रोपेन। ठीक, अब हमें इसमें बनाना है, तो O के इस तरफ ये है, ठीक, तो हम इसको ले सकते हैं, O के इस तरफ ये है, तो हम इसको ले सकते हैं, जो हम ऑर्गेनो हैलाइड लेंगे वो CH3Br ब्रोमोमीथेन ले सकते हैं। ठीक, और इसको हम OH ले सकते हैं, तो 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा अगर हम OH लेंगे तो हमें यहाँ OH पहले बेस से ट्रीटमेंट होगा, तो ये बनेगा O माइनस Na प्लस, फिर प्लस ब्रोमोमीथेन से रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हीट ऑब्वियस हीट देंगे, तो यहाँ पे बनेगा
O, जो कि हमें प्रोडक्ट चाहिए था 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। ठीक है, इसमें इसका जो नाम होता है वो हो जाता है सोडियम 2-methyl 2-propoxide 2-methyl 2-propoxide। अब हमें फोर्थ वाला क्या बनाना है वो देखते हैं हम। फोर्थ वाले में हमें बनाना है 1-methoxy इथेन 1-methoxy इथेन। स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। 1-methoxy इथेन, तो इथेन बनाया, 1 पे मिथॉक्सी लगा दिया, तो ये 1-methoxy इथेन बनाना है। अब हम ब्रोमो ऑर्गेनोहैलाइड जो लेंगे वो ब्रोमो मीथेन ले सकते हैं और यहाँ पे इथेनॉल ले सकते हैं। तो पहले इथेनॉल को बेस से ट्रीट कराया, तो ये बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। तो ये बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, फिर इसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करेंगे हम ब्रोमो मीथेन के साथ। तो ये प्रोडक्ट हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी 1-methoxy इथेन। ठीक, समझ आ गया ना। इसमें जो रिएजेंट्स हो जाएंगे ये और ब्रोमो मीथेन। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले में रिएजेंट्स हो जाएंगे ब्रोमो मीथेन और ये। ठीक, और उसके ऊपर में जो रिएजेंट्स हो जाएंगे, रिएक्शन आपने देखी ली, रिएजेंट्स हो जाएंगे उसके ऊपर वाले में, जैसे ये एक रिएजेंट हो जाएगा और दूसरा ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ठीक, रिएक्शन वो लिखी हुई है, फर्स्ट वाले में यही हो जाएगा सोडियम प्रोपॉक्साइड और 1 ब्रोमो प्रोपेन, दोनों रिएजेंट्स हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।